सुगस वेदांता पावर और साथ में वेदांता लिमिटेड दोनों कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। पहली कंपनी हमारे पास में वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड या फिर आप कहो वेदांता ऑयल एंड गैस। आज की डेट में वेदांता ऑयल एंड गैस, लेकिन जो आर्बिट्रल अवार्ड वेदांता ऑयल एंड गैस ने आज के दिन जीता है, इसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 12 साल पहले। साल 2014 से ये केस आपको चलता हुआ देखने को मिला है, जब वेदांता ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड में ही था। अभी रिसेंटली ही डीमर्ज हुआ, आप लोगों को मालूम है इसके बारे में। तो वेदांता लिमिटेड के साथ में जो है नाम देखने को आज के दिन आपको मिला जरूर होगा इस नए आर्बिट्रल अवार्ड का, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिया है, यानी कि वेदांता लिमिटेड के फेवर में दिया है यह आर्बिट्रल अवार्ड। तो ये बड़ी जीत रही आज के दिन वेदांता लिमिटेड, या फिर अभी आज की डेट में कहे तो वेदांता ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। इसका वीडियो मैंने आज के दिन अपलोड किया है, जाकर के चैनल पर जरूर देख लेना। ऑलराइट, अब वेदांता लिमिटेड में कंसर्न यहां पर सबसे बड़ा क्या आ रहा है, ये कंपनी के नंबर्स थे जो डीमर्जर के पहले देखने को मिले। अभी जब डीमर्जर हो चुका है तो वेदांता लिमिटेड के नंबर्स में एक बड़ा शिफ्ट जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर और चार्ट्स के ऊपर वेदांता लिमिटेड के, अगर आप लोगों ने कल का या परसों का या उसके पहले का कोई भी वीडियो देखा है वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड, तो आपको एक चीज जरूर मालूम होगी चैनल पर कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 272 एंड 282 ये दो प्राइसेस वेदांता लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब भैया लगभग कितने हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते आपको यहाँ पर साइडवेज दिखा है। लगभग 2 हफ्ते से वेदांता लिमिटेड इसी साइडवेज पैटर्न पर चल रहा था। 282 पर हर बार जाता था, रिजेक्शन फेस करता रहा, 272 पर ड्रॉप कर जाता जो कि बेस है। अब पिछले 2 सेशन से 272 पर ही ये गिरा हुआ है। इनफैक्ट आज के दिन की क्लोजिंग 272 के नीचे आई है। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस यहाँ पर किया था कि 272 तो भैया हमको मेंटेन करना ही करना है, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट आने के पहले तक करें या फिर किसी भी अपडेट आने से पहले जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हो। फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। ऑल्दो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो डीमर्जर होने के बाद में कंपनी ने रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिए, 272 से लेकर के 360 रुपीज तक के। तो डीमर्जर के बाद भी कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी कोई कंपनी बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है तब आपको इस तरह का स्टॉक में तेजी, गिरावट, करेक्शन, बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। तो वेदांता लिमिटेड में भी कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ। फिलहाल के लिए अभी अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें तो एटलीस्ट 276 लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए 292 ये लेवल आपके ब्रेकआउट करने बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। लंबे टाइम से लगभग 325 रुपीज के प्राइस से 325 रुपीज के प्राइस से 7 EMA पर लगातार रिजेक्शन बना करके रखा है वेदांता लिमिटेड ने। कोई भी सेशन 7 EMA के ऊपर क्लोज होने को तैयार ही है। तो भैया अल्टीमेटली चार्ट अपने आप में बेरिश है, तब से 325 के प्राइस से ही अल्टीमेटली चार्ट आपका बेरिश है। तो 272 अगर आपका यहाँ पर टूट रहा है, दैट मींस कि हम यहाँ पे कहां तक ड्रॉप कर सकते हैं नेक्स्ट, दैट मींस कि हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं नेक्स्ट आपका आता है 266 का प्राइस। ऑलराइट, 266 का प्राइस। अगर आप इस चार्ट को पूरा जूम करके देखोगे ना तो आपको नजर आएगा। अगर नहीं चाहते इतना टेंशन लेना कि चार्ट को जाकर के देखे, तो मेरे चैनल पर मैंने पूरा जूम इन करके आपको बता रखा है कि 272 मैंने क्यों आप लोगों को बताया था पहले, और 266 में आपको क्यों बता रहा हूं। 266 के नीचे 254 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। फिलहाल के लिए चीज ये है कि वेदांता लिमिटेड का 272 पर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। 272 से लेकर के 282 के बीच में शॉर्टर अपना गेम खेल रहे हैं। इन्वेस्टर एक्टिविटी देखो, ज्यादातर क्या होता है, इन्वेस्टर एक्टिविटी आपको एक पर्टिकुलर रेंज को तोड़ने के बाद नजर आती है कि वहां पर इन्वेस्टर आएंगे या नहीं आएंगे, या आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके लिए 292 आपका इंपॉर्टेंट प्राइस है। कई बार क्या होता है, हमको एक बड़ा ब्रेकआउट तो मिल जाता है, ठीक है, जैसे डीमर्जर के बाद कंपनी ने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया 272 से 360 तक का, लेकिन हमने मिस कर दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि भैया इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद एक और बड़ा ब्रेकआउट दे। अब भैया वो चीजें फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं है। तो एक इन्वेस्टर क्या होता है भैया, एंट्री करता है इसी पॉसिबिलिटी के अंदर। अब वो फ्रीक्वेंटली जो पॉसिबल नहीं है उसके अगेंस्ट में एक इन्वेस्टर जाता है, वहीं पर ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो बेटर ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, जैसे 292 है, जब तक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन ना ब्रेक हो तब तक चार्ट्स काफी ज्यादा वीक होते हैं। यही चीज वेदांता लिमिटेड में भी 272 पर लगातार बनते रहने की वजह से नजर आई है, जिसके कारण वेदांता लिमिटेड का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं वीक हुआ है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता पावर पे। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं यहाँ पर वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड, ये सितंबर का क्वार्टर आप यहाँ पर देख लो।
ये क्वार्टर कंपनी का काफी ज्यादा वीक था। ये क्वार्टर कंपनी का वेदांता लिमिटेड का बहुत ज्यादा वीक था। कंपनी का नंबर गिरता है 18,747 करोड़ रुपए। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एनसीएलटी फाइलिंग्स कंपनी को रही थी डीमर्जर को लेकर के, आपको याद होगा उस सबके बारे में। इसके अलावा कंपनी पे और भी बहुत चीजें थी, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे। और नेट प्रॉफिट डिक्लाइन, ठीक है। जो मेजर पॉइंट आपका था यहाँ पर वो डीमर्जर को लेकर के ही था उस टाइम के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स पर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेटरी ऑब्जेक्शन थे एनसीएलटी को लेकर के, और बस यही कुछ रीजन थे, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था बड़ा। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू जो है डिप करा। इसके अलावा और भी कुछ रीजन होंगे उस टाइम पर रहे होंगे। अगर आप लोग थे उस टाइम पर इन्वेस्टर और आप लोगों ने ये टाइम पीरियड देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप चाहो तो बता सकते हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर बताओ सही तरीके से कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ तो ठीक है। अब भैया आप कहोगे एक पॉइंट और आता है कि पास्ट में जाकर के भैया हम क्या करें। तो पास्ट में जाने से हमको ये पता चलता है कि आगे कंपनी क्या कर सकती है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड के लिए भैया ये बहुत बड़ा नंबर है इसको अचीव कर पाना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 37,824 कंपनी ने पिछले साल दिया था, उसके बाद से कंपनी रिकवर और रिवाइव कर रही है अपने रिवेन्यूज में, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कंपनी के लिए 47% ग्रोथ भी देना है। सो वेदांता लिमिटेड ने पिछले 2 क्वार्टर काफी बढ़िया दिए। डीमर्जर को लेकर के बातचीत चल ही रही थी, और इन 2 क्वार्टर के टाइम पीरियड पर अगर चार्ट पर आप नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि इन दोनों दिसंबर और मार्च के क्वार्टर टाइम पीरियड के अंदर अंदर वेदांता लिमिटेड ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स एक्चुअली में दिए। इस चार्ट पर वैसे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहां से अगर आप शुरू करोगे ना इधर तो ही ब्रेकआउट आपको दिखेगा यहाँ पर। तो ये वाला चार्ट मैंने सही नहीं ले रखा है इस चीज के लिए। सो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो हम इस वाले चार्ट पर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिसंबर और मार्च के टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स बना करके दी। ये वाला पीरियड के अंदर दिसंबर जब क्वार्टर चल रहा था वहां से लेके मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स तक कंपनी यहां तक बढ़िया रिटर्न्स बनाती चलेगी, क्योंकि दोनों क्वार्टर्स में ही कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा एक्सेप्शनल था। सो अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ पैटर्न कंपनी को यहाँ पर और भी चीजें होती है जैसे बिजनेस। और ये सब चीजें मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बिजनेस को लेकर के। तो अब हम आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता पावर पे। ऑलराइट, ये है वेदांता पावर लिमिटेड, जिसने आज एक अच्छा मोमेंटम बनाने की कोशिश करी वेदांता पावर ने। ऑलराइट, वेदांता पावर आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम बना रहा था। रीजन ये था कि कल आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर भी कह लो या फिर इसको हम स्टॉप कैंडल कहते हैं। दैट मींस कि जब आपके पास एक फ्रीक्वेंट डाउन ट्रेंड बन रहा होता है, एक कैंडल इस तरीके के बनते हैं, इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो, जिसमें आपको एक स्टॉप मिलता है। जैसे हम एक लाइन लिख रहे हैं किसी पैराग्राफ की, आगे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं कि भैया अब हम अगले पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो एक तरह से मैं बस सिंबलाइजेशन के लिए आपको इसको स्टॉप कैंडल बताता हूँ कि विजुअलाइजेशन में आसानी हो। तो कल के दिन स्टॉप कैंडल बनी थी, जिसकी वजह से आज एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा था 42 रुपीज के प्राइस पर, लेकिन सस्टेन नहीं करा। दिन के आखिर में 41.18 पर क्लोजिंग दी है। अल्टीमेटली 42.50 आपका बहुत क्रूशल रिजेक्शन है, जिसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है वेदांता पावर के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पर वेदांता पावर कर रहा है फिलहाल के लिए। 7 EMA पर फिर से पिछले 4 सेशन रिजेक्शन देकर के बैठा। तो चार्ट्स ओवरऑल यहाँ पर तब तक अच्छे नहीं है जब तक एटलीस्ट 42.50 क्रॉस ना करे वेदांता पावर, ठीक है। तो 42.50 इसके लिए क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको क्या चीजें नजर आएंगी यहाँ पर एक बार देखते हैं। ये रही आज के दिन की पोजीशन। 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिन के आखिर में भी सेलर काफी ज्यादा एक्टिव हुए, तो यानी कि जो आज यहाँ पर एंट्री करके गए हैं बीटीएसटी या इंट्राडे पोजीशंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं एसएल जरूर लेकर के चलेंगे एट 41 पे। 41 पे आई बिलीव कि कई सारे इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पर जो है ट्रेडर, बेसिकली इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, ट्रेडर पर्सपेक्टिव पे कहीं ना कहीं एसएल लेकर के जरूर चलेंगे 41 पे। बाकी देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, बट फिलहाल के लिए चार्ट में आपको 42.50 ही क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है वेदांता पावर पे। इसके अलावा क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी जितना जल्दी दे और ग्रोथ वहां पर कंपनी शो करे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें वापस रिकवरीज लेकर के आने के लिए। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।